हाय यार, मैं आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्पेशल में। और आज मैं आपको आपकी प्यारे से लव स्टोरी माफिया ब्रदर्स लव का पार्ट 24 बताऊंगी। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारे जो कपल होते हैं नामचीन, वो दोनों ही मैरिड कपल हो चुके थे। टेकऑफ में झगड़ा हो चुका था क्योंकि दोनों का एक्सीडेंट हुआ था और दोनों ही बहुत ज्यादा ही एक दूसरे को चाहने लगे थे शायद, इसलिए दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पा रहे थे। और तीन ने थोड़ा सा मजाक कर दिया जिससे जेके हर्ट हो गया है। और जेके बाहर ही खड़ा होता है पीछे से, आरिफ जाता है, उसे समझाता है कि तुझे क्या हो गया, कहीं ये प्यार का कीड़ा तो नहीं, इतनी फिक्र क्यों हो रही तुझे देखी हूँ, देखिए छोटे से मजाक पर तुझे इतना क्यों बिहेव कर रहा तू, प्रिंसेस इतना तो नहीं कुछ किया था, उसने सिर्फ छोटा सा मजाक किया था जिससे सब खुश हो जाए। लेकिन तुझे इतना क्यों फर्क पड़ रहा है, अगर वो तुझे भूल भी जाती तो तुझे क्या फर्क पड़ता है। शिकी कहता है कि फर्क पड़ता है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन फर्क पड़ता है। तो आरम कहता है तुझे प्यार हो गया है। तभी शिकी कहता है तुझे कैसे पता प्यार हो गया है, क्या तूने कभी प्यार किया है। तभी आरम कहता है कि क्योंकि मैंने इस सब फीलिंग को महसूस किया है और मुझे पता है कि प्यार क्या होता है, इसलिए तो मुझे मत सिखा, और ये सब मैंने करके छोड़ दिया है। तभी शिकी कहता है हाँ मुझे पता है तुझे, हाँ मुझे पता है तेरी अभी तो पढ़कर चली गई, अब ज्यादा बकवास मत कर। यहाँ हम देखते हैं कि अब हमारा प्यारा सा युमकी आता है। युमकी भी उसे समझाता है कि भाई आपको इतना ओवर एक्टिंग नहीं करना चाहिए था, लगता है कि आपको प्यार हो गया है और हो, तू अपने पे फोकस कर, मुझ पे मत फोकस कर, मैं किससे प्यार करता हूँ किससे नहीं तू मत बता, तेरी 1 महीने में शादी, इस पे फोकस कर तू। ऐसे बोलकर वो सिर्फ घूर कर देखता है तो युमकी वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे अपनी बंदी की फिक्र होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जब इन दोनों का एक्सीडेंट हुआ था तो यहाँ पर जिमिन आई होती है। जिमिन बहुत रो रही होती है, कहती है कि सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मेरा ही रिश्ता लेने के लिए वो लोग आए थे, मैं ही पनौती हूँ, मैं बिल्कुल भी युमी के लिए सही नहीं हूँ। ऐसे बोलकर वो खुद को दोष दे रही थी, सब उसे समझा रहे थे, वो किसी की नहीं मान रही थी। लेकिन सभी उसे समझाने के बाद युमी, जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार से समझाता है और कहता है कि तुम जाओ आराम करो, ऐसे भी 1 महीने में मेरी शादी है, तो ये दोनों को जब होश आएगा दोनों खुशी खुशी हम लोगों की शादी करेंगे। ऐसे बोलकर वो उसको घर भेज देता है। यहाँ हम देखते हैं कि अब 1 हफ्ता हो चुका था और ते को डिस्चार्ज मिल चुका था, लेकिन जेके और ते के बीच में अभी रनबन चल रही होती है और वो दोनों अभी भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। ते ने बहुत बार ट्राई किया था मनाने को लेकिन वो नहीं मान रहा था। अब हम देखते हैं कि ते को अपने रूम में होते हैं। यहाँ जेके ते पे गुस्सा कर रहा था कि वो उसे टच ना करे, तो जेके कहती है, मतलब ते कहता है, ते कहती है कि क्यों। तभी जेके कहता है वैसे भी तुम तो मुझे भूल गई थी, मैं तुम्हारे लिए हूँ ही क्या। यहाँ हम देखते हैं कि हमारे ते ने एक बात सुनी होती लेमिन होकी की, या हमारे ते ने लेमिन होकी कुछ बात सुनी होती है, मतलब लेमिन कह रहा था कि सबसे कि जेके प्यार में है इसीलिए वो बहुत ज्यादा ही फिक्र कर रहा है। ठीक है, देखो ये बात बहुत अच्छी लगती है। ये कंफर्म करने के लिए वो जेके से कहती है कि अगर मैं आपको भूल भी जाऊँ तो क्या फर्क पड़ता है, बोलिए। तभी जेके जेके गुस्से में कहता है कि क्या फर्क पड़ता है। तभी जेके की बात पर ते कहती है आप मुझसे प्यार तो करते रहिए। आप जेके क्या कैसे कुछ जाते कहती क्या प्यार, प्यार किसी को कोई रिश्ता नहीं होता क्या। अगर जेके कहता है कि क्या सब कुछ प्यार ही होता है, तभी वो ते को पकड़ता है किस करके कहता है कि अब बताओ यहाँ पर हमें ते जो कि खो चुकी है किसकी किस्मत, लेकिन तभी जो कि छोड़ देता है और चढ़ जाती है, मतलब वो आगे जाती थी। जी की कहता है क्या बताओ ये फीलिंग क्या है, क्या ये प्यार है, क्या तुम मेरे भाइयों से प्यार करती हो, क्या मेरे भाइयों की केयर सिर्फ इस प्यार के लिए है, बोलो। यहाँ पर ते जो कि बहुत ज्यादा ही गुस्से से देख रही थी, लेकिन वो अपने कहे पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है। उसने जेके से बहुत बार माफी मांगने की कोशिश की पर जेके माफी नहीं कर रहा है। उसके अंदर से ये बात घुस गई है कि अगर वो भूल जाती उसे तब क्या होता, उसकी तो दुनिया ही उजड़ जाती। या जेके
जो कि उसे शाम को लेकर आया था, और रात हो जाती है। ये दोनों ही अलग अलग सो जाते हैं। अब चीकी कुत्ते नहीं मनाती है। ये हम देखते हैं कि सबके लिए खाना आज जिन बनाती है। मतलब एक हफ्ते से जब से हमारी इत्ते की तबीयत खराब है तब से जिन खाना बनाती है। सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि हमारा जो प्यारे हमारे जो जेकी और आर्यन है वो उस लड़की से बात नहीं करते जिनसे, तो कोई भी नहीं बात करता, फुल एटीट्यूड में रहते हैं। ऐसे पहले हमारे के साथ भी हुआ था। ऐसे ही सब जो कि चुपचाप खाना खा के चले जाते हैं, और हमारी प्यारी सी जिन भी खाना वाना खा के चली जाती है सोने। अब हम देखते हैं कि आर्यन उसे देखता है लेकिन कुछ नहीं कहता है। ऐसे ही आर्यन और जिन एक दूसरे के करीब नहीं आ रहे थे। ऐसे ही अभी आज के दिन बीत जाता है। नेक्स्ट डे कि शिकी को मना रही होती है, कह रही होती है कि उठ जाओ। वो शिकी के पास जाती है, उसके ऊपर बैठ कर उसे किस कर रही होती है, जो कि शिकी को बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो गुस्से से कहता है, हटो, क्या कर रही हो तुम? तुम्हें तो मुझे बोलना था ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी जेके कहती है, अभी भी आप उसी बात बैठते हैं, भूल जाइए ना, इतने दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपको तो ये सब बातें याद करनी है। हो गई मुझसे गलती, माफी तो मैं मांग रही हूँ। और वो प्यार से उसे किस कर रही थी, उसके गले पे किस कर रही थी, जिससे जेके बह गया था। और दिल से मना रहे थे कि कहते प्लीज मान जाइए। तभी जेके कहता है कि सोच लो, तुम बहुत पछताओगी जो तुम कर रही हो उसके लिए। यहाँ पर अब हमारी जो ती होती है वो जेके की लिप्स पे किस करती है, और बहुत देर तक बहुत ही प्यार से जेके जो कि फुल बैठ चुका था। तभी ती हर्ष आती है और जेके कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और अचानक ही जेके उसके ऊपर आके उसे किस करके कहता है कि क्या हुआ, क्या अभी भी ऑफर ऑन है? तो कहती है कि अब ऑफर बिल्कुल नहीं ऑन है, क्योंकि मैंने आपको मनाने के लिए वो ऑफर रखा था, लेकिन आप तो थोड़े से में ही मान गए थे। अगर मुझे पता होता आप भी किससे मान जाएंगे, तो मैं हॉस्पिटल में ही आपको किस कर लेती और आपको मना लेती। और आप बहुत ज़्यादा ही पागल हैं। आप तो छोटे से किस में मान गए, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो सोचा था कि आपको मनाने के लिए मैं वो सब करूँगी, लेकिन आप ही मान गए। शिकी कहता है ऐसे कैसे, और वो उसे किस करने लगता है। ऐसे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। ये हम देखते डाइनिंग टेबल पर जिन और आर्यन दोनों ही नाश्ता कर रहे होते हैं। मतलब सारे भाई होते हैं, सभी नाश्ता कर रहे होते हैं। सभी को नाश्ता करा रही होती है जिन। सारे भाई खाकर हट चुके थे। हमारा आर्यन जो कि 5 मिनट में नाश्ता करके हटने वाला इंसान, वो 1 घंटे से नाश्ता कर रहा है। यहाँ पर जिन भी उसे देख रही है और सोच रही है कि जल्दी से ये नाश्ता कर ले तब वो करे, लेकिन वो हट ही नहीं रहा था। जिनको बहुत जोर से भूख लगी थी, वो अपनी प्लेट निकाल कर नाश्ता करने लगती है, और बिना आर्यन को देखे। दोनों एक दूसरे को नहीं देखते, लेकिन आर्यन उसे देख रहा था और अजीब तरीके से देख रहा था। लेकिन जिन जो कि उसे घूर कर अपना खाना खाने लगती, कहती है कि आधे घंटे से इसका इंतजार कर रही थी, खाकर हटे, लेकिन हट ही नहीं रहा। इसे बोलकर वो फटाफट का खाना खाती है, और जाने को होती तभी आर्यन उसे पकड़ लेता है, और दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। हमारी जिन सोच रही थी कि इसे क्या हो गया, ये क्यों इस तरीके से मेरे हाथ के पकड़े हैं। यहाँ हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वाली बात को लेकर आर्यन थोड़ा सा टेंस था। वो शायद जिनको बताना चाहता था कि वो लड़की उसकी कुछ नहीं लगती है, लेकिन वो बता नहीं पा रहा था। वो चाहता था कि जिन आंखों से समझ ले, लेकिन वो इतनी समझदार जिन नहीं है। अब हम देखते हैं जिन उसे झटक कर चली जाती है अपने रूम में। अब रूम में जाकर थोड़ी सी परेशान लगती है। उसे नहीं पता क्यों जब भी वो आर्यन के करीब जाती है उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। यहाँ देखते हैं आर्यन जो कि उसके पास आया था, और वो फिर से
जिन को पकड़ लेता है, उसकी कमर से पीछे से हक्कल लेता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से मुझसे दूर क्यों भागते हो। तभी जिन कहती है कि छोड़िए मुझे और जाइए अपनी गर्लफ्रेंड के पास। ऐसे बोलकर वो जो कि मरने वाली होती है, आरम उसे पकड़कर किस कर लेता है और बहुत ही ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा डीपली। जब उसे बहुत डीप किस करता है तो वो और बहकता जा रहा था और वो दोनों ही बेड पर होते हैं और बहुत ज्यादा ही किसिंग सीन चलते हैं। अब आरम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो जिन को अनड्रेसेस करने लगता है। जिन भी मदहोश हो चुकी थी और भी कुछ नहीं बोलती है, ऐसे ही ये दोनों ही क्लोथ में सो जाते हैं। आरम जिन के अंदर एंटर करता है। जिन बहुत जोर से चीखती है लेकिन इसकी आवाज कोई बाहर सुन नहीं सकता था। इसी तरीके से दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। आरम अब बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहा था क्योंकि जिन का फर्स्ट टाइम था। ऐसे ही हम देखते हैं कि ये रात बहुत ज्यादा रोमांटिक होती है। दोनों ही कपल बहुत ज्यादा रोमांस कर रहे थे। हाँ, देखो और नामचीन दोनों ही। ऐसे ही हम देखते हैं कि इन दोनों का रोमांस सुबह खत्म होता है और बहुत ही प्यार से दोनों एक दूसरे को हक करके सोए होते हैं। आरम और जिन एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। तभी आरम के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है। वो उठ जाता है और वो शॉक हो जाता है। कहता है ये तो मेरा रूम नहीं है। तभी उसकी आंखें तीखी हो जाती हैं। लेकिन बगल में जब वो जिन को देखता है तो उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो जिन को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो उठ के जाने लगता है। उसके अचानक उठने से जिन भी उठ जाती है और देख लेती है आरम को। आरम जो कि अभी फुल नेकेड होता है, वो खुद कपड़े पहन रहा था। जिन उसे देखकर शाय फील करती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तो आर्मी इस पार्ट को एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इंतजार कीजिए। सरांगी आर्मी, लव यू सो मच। स्टोरी कैसी कमेंट करते रहिए। प्यारे आर्मी, लव यू सो मच। और बहुत ही प्यारे आप लोग हैं तो प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए और मेरी फोर्स लव मेकिंग स्टोरी को वॉच कीजिए और रेट करिए। सरांगी।